हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका आरसी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक क्लास 10 का जनरल चैप्टर से कुछ प्रश्न लिया मैंने, जो ये पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपको देखना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम में आपके लिए ऐसे प्रश्न आते रहेंगे और ये बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा है कि एक प्रारूपी, ठीक है, पुष्प के सहायक अंगों का वर्णन करे। यानी एक पुष्प की सहायकी अंगों का यानी क्या करे, यानी वर्णन करे। ठीक है, तो ये 2000 किस में पूछा है, 2022 में पूछा है प्रश्न। कब पूछा है, ये 2022 में पूछा है। ठीक है, तो चलिए 2022 में जो प्रश्न जो पूछा है, तो इसमें क्या कह रहा है, जवाब में इसको कैसे लिखिएगा। कहता है एक विशिष्ट यानी फूल में निम्नलिखित भाग होते हैं। एक जो फूल होते हैं ना, उनके बहुत सारे भाग होते हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं, तो मुझे लगा कि जो जो इंपॉर्टेंट भाग है मैं उनको समझा देता हूँ, शायद आपको इससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं पूरे फूल का डिटेल बताऊंगा तो आपको वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आपको ये टॉपिक पढ़ने में बोरिंग फील होगा। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना आप लोगों के लिए टॉपिक छोटा कर दूं और जिससे आप लोगों को समझने में अच्छा लगे। ठीक है, तो सबसे पहला जवाब इसका है क्या कि एक विशिष्ट फूल के विभिन्न भाग होते हैं। सबसे पहले डंठल। तो आइए डंठल के बारे में आते हैं। तो कहता है वो भाग जिसमें कोई फूल शाख से जुड़ा होता है। शाख का मतलब होता है टहनी। ठीक है, यानी कि डाल पास से जो जुड़े होते हैं। ठीक है, तो कहता है डंठल कहलाता है। अब डंठल में सबसे पहले तो बात सोचना होगा, देख लीजिए आप यहाँ फिगर पे देख सकते हैं। जैसे देखिए ये जो ग्रीन कलर वाला भाग है ना, ये ग्रीन कलर भाग को लेकर हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्यदल बोलते हैं। ठीक है, और डंठल क्या बोलते हैं ना कि जब इसके साथ जो जुड़े होते हैं ये वाले भाग, ये जो होते हैं ये डंठल होता है। और ये वाले भाग को विर्तन कहा जाता है। और ये जो है ना, ये लंबी जो रेड कलर का अक्ष में, इसको परागकोश कहते हैं। इसमें ना यानी कि क्या होता है, परागकण पाउडर होते हैं। ठीक है, इसमें परागकण के पाउडर होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, और यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है। तो देखिए, तो आप सबसे पहले आपको जाने कि वह भाग जिसमें कोई फूल का शाख जुड़ा होता है डंठल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ क्या कहता है, अब आइए बाह्यदल। तो बाह्यदल यही दो लोग हैं जो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो फूल के बाहरी भाग पर पाए जाने वाले छोटे हरे रंग के पत्तों के आकार की संरचना बाह्यदल कहलाता है। ये देखिए छोटे पत्ते हैं और ये अक्सर फूल के निचले हिस्से में ये क्या होता है, अक्सर ये बाहर निकले होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, जरा आप सुनिए फिर कहता है कि पंखुड़ियों को जो फूलों के प्रजनन भागों को घेर लेती है। एक बात तो मैं क्लियर कर देता दोस्तों कि ये जो चीज है ना, तो पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो फूल है ना, ये वाली जो भाग ऐसे दिख रहे हो ना, ये डिजाइन, ये वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये वर्तिकाग्र और वर्तिका ये दोनों ही मादा जनन अंग है। ठीक है, ये दोनों जो भाग जो है ना, ये मादा जनन अंग भाग है। यानी कि और ये जो देख रहे हो ना, इस तरह की जो ये जो मुंह जो खुल करके जो पुष्प की तरह डिजाइन में बने हुए हैं, जो ये पुष्प की तरह डिजाइन का जो बने हुए हैं ना, ठीक है, तो इसको समझने वाले, तो ये जो है ना, ये पुष्प की तरह बने हुए, तो इसको क्या बोलते हैं ना, परागकोश। अब परागकोश में ही क्या होता है, परागकण भरे होते हैं। और ये दोनों ही भाग जो है, जैसे इसको तंतु और परागकोश जो कहते हैं ना, ये क्या हुआ, यानी नर वाला भाग है। इस बात का ध्यान में रखिएगा, ये कौन सा भाग है, तो ये नर वाला भाग है। और ये दोनों जो है, और ये दोनों क्या है, ये स्त्री वाला भाग है। ठीक है, और ये क्या हुआ आपका जो है, ये आपड़ा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो गोल टाइप का जो उबड़ा भाग है ना, ये अंडाशय है। ठीक है, और उसके बाद ये जो बीच में जो खाली जगह ना, इसको बोलते हैं बीजांड। ठीक है, उसके बाद और इसको बोलते हैं वृत्तंत। उसके बाद इनकी साइड में जो ऐसे देख रहे हो, ये लाइनिंग जो बनी हुई है, इससे ये जो ऐसे करके ऐसे ऐसे बनी हुई है जो, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके बनी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं मतलब पंखुड़ी। देखो पंखुड़ी क्या करता है ना, ये जनन अंग की हिफाजत करता है, यानी इसको चारों तरफ से पौधे को क्या करता है, वो कवर करके रखता है, ताकि उस पर किसी तरह की जो है नुकसान ना आए। ठीक है, और जैसे जैसे ये पुष्प बड़े होने लगते हैं ना, ये पंखुड़ियां क्या होती है, सब झड़ने लगते हैं। वैसे इनको सहायता जो है वो इसका जो ये जो परागकण जो इनके वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो ये कभी वायु के जरिए से भी पहुंचते हैं, कभी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के जरिए से, यानी कि छोटे छोटे चींटी और कीड़े पतंगे से जरिए से पहुंचते हैं वहां पर।
और ज्यादातर ये जो भाग होते हैं ना, ये ग्रीन कलर जो भाग होते हैं ना, इनमें काफी रस भरी होती है और चींटियां इन्हीं के रस खाने के चक्कर में यहाँ तक पहुंचती हैं और ये जो वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और ये क्या हो जाता है, बीजांड का रूप ले लेता है, यानी ये बीज के रूप में आ जाता है। तो आइए पंखुड़ियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कहता है कि पंखुड़ियां जो फूलों के प्रजनन अंग को घेरे रहती है, जन ये जो मैंने बताया ना, ये जो दो लाइन जो ये ब्लू कलर के लाइन से दिख रहे हैं, तो ये क्या है, पंखुड़ियां है, जो यानी क्या करते हैं, इसको बीजों यानी कि प्रजनन अंग के क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं, यानी रक्षा करता है उसका। और पुंकेसर, पुंकेसर मैंने अभी बताया कि परागकोश पूतंत, यानी इसको पूतंत भी बोलता है और इसको परागकोश, और परागकोश और ये वाला भाग, इसी में क्या होता है, परागकोश से परागकण निकलता है, और जो इसमें ये सब जो देख रहे हो ना, ये कण ही है, परागकण ही है। और जब ये इकट्ठे एक जगह बैठ जाएंगे तो ये बन जाएंगे, बीजांड के रूप में आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, ये नर जनन भाग है। अगर पुंकेसर पूछे कि पुंकेसर का कौन सा भाग है, तो बोलना आप नर जनन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पुंकेसर जो है वो कौन सा भाग है, तो आपको बताना है नर जननान भाग है। ठीक है, नर प्रजनन भाग है। उसके बाद इसके कौन कौन से नाम है, तो बोलोगे परागकोश, परागकण, ठीक है, या परागकोश, परागकण, और उसको बोलते हैं तंतु। ठीक है, तंतु इसको जो ये वाला जो ऐसे जो लंबे लाइन के तरह बने ना, इसको तंतु कहते हैं, और ये वाले भाग को परागकोश कहते हैं। अब आइए स्त्री केसर। तो मैंने अभी बताया कि स्त्री केसर वर्तिकाग्र और वर्तिका, उसके बाद ये गोल वाला भाग जो है ये बीजांड, इसके बाद ये आपड़ा, और ये इसके अंदर की टोटल चीज आई हुई चीज ये क्या है, ये स्त्री भाग है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न बताता हूं। ठीक है, एक प्रश्न है जो कि ये भी क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया है, 2022 में, यानी कि फर्स्ट सेटिंग में आपको पूछा गया प्रश्न है, 2022 का फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का सबसे बड़ा बात क्या है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं क्या कहता है कि कायिक जनन क्या है, ये बात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 2022 में फर्स्ट सेटिंग में पूछ चुका है। तो दरअसल मैं अभी बता रहा हूं कि यह एक अलैंगिक जनन है। ठीक है, सबसे पहली बात तो पौधों के पत्तियों में अक्सर जो है, पौधों में कौन सा जनन होता है, तो अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है। ठीक है, यह जनन अंगों की सहायता के बिना यह नए पौधे दे सकता है, यानी इनको जो जननांग भाग जो होते हैं, जैसे इसका तो ये जनन भाग था ना, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि ये वाली भाग जो मैंने बताया था आपको, तो ये कौन सा भाग था, यानी जनन भाग था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या कहता है, जनन भाग नहीं, तो इसीलिए ये क्या बोल रहा है कि नए पौधे दे सकते हैं, जैसे तना, पत्तियों और जड़ों से इसका, यानी कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रायोफिल्म, यानी ब्रायोफिल्म की पत्ती आदि कायिक प्रजनन कहलाता है। देखो ये ब्रायोपत्ती जो फिल्म का पत्ती जो होता है ना, ये क्या होता है ना, अक्सर जब ये पत्ती टूट जाएंगे और ये जमीन पे जब आकर के सट जाएंगे ना, तो क्या होगा ना, ये छोटे छोटे जो यहाँ से क्या करेंगे, अपने अपने नए नए शाख तैयार करेंगे, ये जिस तरह से अपने अपने शाख बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यह एक अलैंगिक जनन है। सबसे पहले आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, यह एक अलैंगिक जनन है। ठीक है, यह जनन अंगों की सहायता के बिना नए पौधे दे सकता है, जैसे तना, पत्तियों और जड़ों से इसका बारे में अच्छा उदाहरण ब्रायोफिल्म की पत्तियां आदि, ठीक है, कायिक प्रजनन कहलाता है। ये मैंने आपको, और एग्जाम में आई होप कि आप एग्जाम में इस तरह के फिगर को भी अगर दर्शा देते हैं, इसके बारे में कुछ अगर लिख देते हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न एक और है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको बार बार पूछे गए प्रश्न है। देखिए ये क्या कहता है कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन कौन सी, यानी कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है। 2022 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा है, 2021 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा है, 2019 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा है। ठीक है, अब सवाल उठता होगा तो जवाब में इसका पहला दे दीजिएगा, कंडोम का उपयोग, पुरुष की नसबंदी, उसके बाद ट्यूबैक्टोमी यानी महिलाओं में नसबंदी। ठीक है, ट्यूबैक्टोमी का मतलब ही होता है यानी कि महिलाओं में नसबंदी। उसके बाद इसमें क्या होता है, और ये जो चौथा पॉइंट है ये है कॉपर टी, और उसके बाद पांचवा क्या है, मौखिक हार्मोनल गोली। मौखिक का मतलब होता है मुंह से खाया हुआ गोली। देखो दरअसल ये चीज का जो उपयोग हुआ ये तो बहुत अरसों के बाद, बहुत लंबे वक्त के बाद तब ये आए। सबसे पहले पुरुषों में नसबंदी होती थी, लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होते थे कि इसमें खतरा बहुत होता था, उस वक्त रिस्क बहुत होते थे। उसके बाद ट्यूबैक्टोमी महिलाओं में, अक्सर महिलाओं में भी नसबंदी होती थी, लेकिन मैं उसको नसबंदी नहीं बोलाता था, उसको ट्यूबैक्टोमिक यानी बैक्टोमी यानी महिलाओं में कहा जाता था। ठीक है,
तो आम भाषा बोलचाल में उसको महिला नसबंदी भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि फेलोपियन ट्यूब नलिका को काट करके उसके, यानी फेलोपियन ट्यूब नलिका होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, फेलोपियन ट्यूब नलिका जो होता है ना, ऐसे होते हैं, ये ऐसे ऐसे लूप के तरह होते हैं, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब नलिका। तो ये ट्यूब जो नलिका होते हैं ना, ये इस तरह से थोड़ा ऐसे लंबे टाइप के होते हैं इधर से, ठीक है। तो यहीं पर काट करके क्या किया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है, यानी ये हिस्से को, ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा को और ये वाले हिस्से को, ठीक है, काट करके क्या कर देता है, अलग कर दिया जाता है। और जब काट करके अलग कर दिया जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, इनको धागे के जरिए से इसका मुंह को क्या कर देता है, यानी सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। जब इसको बंद कर दिया जाता है